Hello friends, good evening to everyone. Welcome to our channel Commerce Solution. So friends, as we have started our people business environment, that is paper 2 first unit. So friends, आज हम करने वाले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि ये बिजनेस एनवायरनमेंट हमने पूरा कवर करवा चुकी हूँ लास्ट लेक्चर्स में. यू कैन गो टू द लास्ट लेक्चर्स एंड यू कैन रिवाइज इट. सो फ्रेंड्स, आज है इसका लेक्चर नंबर 52 और हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं. सो फ्रेंड्स, लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट, शेयर इट, ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और उन स्टूडेंट्स तक पहुंचाइए द स्टूडेंट्स जिनके पास जो फ्री में पढ़ना चाहते. सो फ्रेंड्स, जो आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट का और इंटरनेशनल बिजनेस, ये दो यूनिट है, बिजनेस एनवायरनमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस, और इसमें से 30 मार्क्स आराम से आते हैं. 30 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं. 15 to 16 या 20, कभी कभी 20 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, क्योंकि ये दो यूनिट बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो एक ही यूनिट, बट ये इंटरनेशनल बिजनेस भी है और बिजनेस एनवायरनमेंट है. सो फ्रेंड्स, इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेंट्रल बैंक. द सेंट्रल बैंक कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमिक थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसीज. यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? जो सेंट्रल बैंक है कैन सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द इकोनॉमिक थ्रू विच ऑफ द, कौन सी पॉलिसी से वो स्पेंड कर रही है, इन्फ्लुएंस, सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस, कौन सी सेविंग्स है? तो फिजिकल पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी है, इंडस्ट्रियल या फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी. तो ऑब्वियसली ये मॉनेटरी पॉलिसी है, क्योंकि यहाँ पे बात क्या हो रही है, सेंट्रल बैंक क्या करती है, मॉनेटरी पॉलिसी कौन लागू करता है? सेंट्रल बैंक. तो सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग, तो ये सारे किसके अंडर आते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी के. और इसका निमोनिक भी है, मॉनेटरी पॉलिसी में जितने भी इन्वेस्टमेंट्स, अपने सेविंग्स है, मतलब पैसे की बात होती है. और फिजिकल पॉलिसी में इट इज़ रिलेटेड टू विथ व्हाट? टैक्स. तो आपके यहाँ पे दो कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, फिजिकल पॉलिसी के, मॉनेटरी पॉलिसी को. और इंडस्ट्रियल पॉलिसी के कौन से होते हैं? जो इंडस्ट्रीज संबंधित होते हैं, जो इंडस्ट्रीज के लॉज रेगुलेशंस, उनके लिए कुछ नया, जैसे इंडस्ट्रियल एक्ट 1991 का था. फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी जो फेरा उनके ऊपर होती है. तो हमारे यहाँ पे किस पे बात हो रही है? फिजिकल और मॉनेटरी. तो फिजिकल इज रिलेटेड विथ व्हाट? टैक्स. और मॉनेटरी पॉलिसी इज रिलेटेड व्हाट? इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स एंड कंज्यूमर जो स्पेंड करते हैं इकोनॉमिक में, ऑल दिस थिंग्स. So next question, which one of the following is not the characteristics of capitalism? तो कितने टाइप्स की हमारे पास इकोनॉमिक होती है? कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड इकोनॉमिक. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सी यहाँ पे नॉट पूछा जा रहा है? तो इंडिविजुअल्स एंड एसोसिएशंस बिहेव विथ इकोनॉमिक मोटिव ऑफ मैक्सिमाइजिंग देयर प्रॉफिट विथ लीस्ट सेक्रीफाइस और कॉस्ट. The country's major means of production are either owned by the government or they are used in controlled by the government. So इसका जो करेक्ट आंसर है यही है, सेकेंड ही है, बिकॉज बाकी तो तीनों है ही नहीं. बिकॉज द कंट्रीज मेजर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, कंट्री का मेजर मीन्स के प्रोडक्शन का, आर आइदर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और देयर यूज इज कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट. जो कंट्री का मेजर मीन्स प्रोडक्शन आर आइदर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट और देयर यूज इज कंट्रोल, जो गवर्नमेंट के अंडर में रहते हैं ना, दैट इज व्हाट? कैपिटलिज्म. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, थर्ड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सेलियंट फीचर ऑफ द इंडस्ट्रियल पॉलिसी डेवलपमेंट सिंस 1991. कौन सी यहाँ पर भी नॉट पूछा, कौन सी फीचर नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये तो नहीं है. डायरेक्ट ही चलते हैं कि इसका मेन आंसर क्या है? मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन फॉर द पब्लिक सेक्टर इज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड कंट्रोल कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमिक बाय द पब्लिक सेक्टर. तो यहाँ पे करेक्ट नॉट पूछा है ना, नॉट द, इनमें से फीचर ये नहीं है, मोनोपोली और डोमिनेंट. मोनोपोली और डोमिनेंट पोजीशन हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे हमें इंडस्ट्रियल पॉलिसी में क्या ये बोला गया है कि मोनोपोली और एक डोमिनेंट पोजीशन मतलब एक ही बंदा करे, नो. तो ये सारे इसके फीचर्स हैं और नॉट पूछा, तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर. फोर्थ क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एज स्पेसिफाइड इन द कंपनीज एक्ट 2013. फ्रेंड्स, ये यहाँ पे भी है कंपनीज एक्ट, और जो लीगल एक्सेप्ट्स है जो हमारी पेपर 2 की यूनिट है और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लीगल एक्सेप्ट्स, तो ये वहाँ से भी होगा. ये कंपनीज एक्ट 2013 भी है.
यहाँ पे क्या पूछा, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ, कौन सा फॉर्म नहीं कर रहा है किसका, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अंडर कंपनीज एक्ट 2013। तो कौन सा, द नेम ऑफ द कंपनी एंड द स्टेट इन विच इट इज, ये भी है, ये भी हमें करते। द ऑब्जेक्ट फॉर विच द कंपनी इज प्रपोज टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ये भी मेमोरेंडम में हमें दिखाना पड़ता है। द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी वेदर अनलिमिटेड और अनलिमिटेड, ये भी दिखाना पड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या, द रूल्स रेगुलेशंस एंड बायलॉज फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। ये सारी चीज़ें मेमोरेंडम में नॉट द फॉर्म ऑफ पार्ट पूछा तो ये चीज़ें नहीं आती है, तो थर्ड इज द वर्ड करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन एसर्शन और रीजन से, तो एसर्शन और रीजन हमें कैसे सॉल्व करना है ये हम बता कि द वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट्स टेंड्स टू बी वेरी हाई व्हेन देयर इज ए conjuncture of high rate of economic growth and a sharp fall in the relative price of the imports and vice versa। यहाँ पे क्या बोला गया, assertion में क्या पूछे जा रहे हैं कि तो जो वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट है, imports tends to be very high when there is a conjuncture of high rate of economic growth and a sharp fall in the relative price of imports and vice versa। reasons क्या पूछ रहा है, high rate of growth, ceteris paribus is associated with rise in imports and increase in the imports, ceteris paribus is associated with a fall in the relative price of imports। so इसका करेक्ट आंसर बोथ ए एंड आर करेक्ट, क्योंकि हाई रेट ऑफ ग्रोथ होगी, अगर हमारे पास हाई रेट ऑफ ग्रोथ है तो होती है, तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो दोनों ही सही और आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्योंकि ये डिस्कस भी कर देते, क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या पूछा जा रहा है, द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट टेंड्स टू बी हाई, अगर जो हम इम्पोर्ट करते हैं, इम्पोर्ट लेते हैं, तो वो हाई कब होगी, जब हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तभी होती है ना। तो सेम है, हाई रेट ऑफ ग्रोथ इज, जो सेट्रेस पेरिबस है इज एसोसिएटेड विद द राइज इन इम्पोर्ट्स, इम्पोर्ट में राइज करेंगे और इंक्रीज इन द इम्पोर्ट को बढ़ाएंगे, तो दोनों ही अपने आप में करेक्ट है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, तो फ्रेंड्स प्लीज़ आज यहीं स्टॉप कर रही हूँ 5 क्वेश्चन पे ही। टुमारो वी विल गो थ्रू नेक्स्ट 5 क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू हैव एंजॉय माई लेक्चर देन प्लीज़ राइट इन द कॉमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए लिंक इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मोटिवेट होकर और न्यू फर्दर वीडियोस बनाएं, और प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।